हेलो दोस्तों, मैं मिंटू कुमार आप सबको अपने जीएस एडुटेरिया क्लासेज में स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम भूगोल के अति महत्वपूर्ण प्रश्न मतलब डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में मात्र आपको बहुत कम समय में 100 प्रश्नों का फुल डिस्कशन के साथ आपको जानकारी मिलेगी। और इसमें जितने भी आपका हिमालय पर्वत से प्रश्न आते हैं, जितने भी पर्वत पहाड़ मतलब जितने भी हैं मतलब हिमालय के, तो आपको हम मात्र एक वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये आपके लिए बहुत बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से बहुत आसानी लैंग्वेज में आपको मिलने जा रहा है। तो आप लोग कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए। और हाँ दोस्तों, जितने भी प्रश्न हैं वो आपके लिए बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपके बिहार दरोगा हो या आपका बीपीएससी अभी 66वीं होने वाला है, तो उसी का उद्देश्य से हम इस वीडियो का सभी सब्जेक्ट का वीडियो सीरीज बना रहे हैं। तो आप लोग कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए। और हाँ, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है। और जो भी एरर आपको इस वीडियो में आपको मिलता है, किसी तरह के क्वेश्चन में कुछ त्रुटियाँ नज़र आती है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है? तो ये है आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, वलित पर्वत। आप ये क्वेश्चन को कहीं ना कहीं यदि आप स्टडी किए होंगे तो आपको देखने के लिए मिलता होगा कि इस तरह के प्रश्न बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी को क्वेश्चन नंबर 2 है, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी को कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिवालिक। आपका शिवालिक श्रेणी जो है हिमालय का बाहरी पर्वत श्रेणी है। इसमें आपका हिमालय की जो पर्वत श्रेणी है 4 श्रेणियों में बटा है। आपका एक बृहत हिमालय कहा जाता है, और बृहत हिमालय को ही ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है। और इसी तरह से है मतलब आपका शिवालिक श्रेणी जो है आपका इंडिया साइड में पड़ता है, या आप जो हिमालय के नेपाल के साइड में जो भाग लगता है नेपाल से जो हिमालय का, तो ये उसी का एरिया पड़ता है नेपाल की तरफ का। जो नेपाल का हिमालय पर्वत जो आपका मिलता है उसी को हम शिवालिक श्रेणी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अर्कानियोमा कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन है राइट आंसर ऑप्शन बी, म्यांमार में। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ब्लॉक पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का पाद प्रदेश जो फोतिल रीजन्स है किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए जो है ट्रांस हिमालय। क्वेश्चन नंबर 6 है, हिमालय में हिम रेखा जो स्नो लाइन हो उसको निम्न के बीच होती है। मतलब फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है, मतलब किस बीच होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 6 का डी हो गया, 4500 से 6000 मीटर पश्चिम। 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में जो क्षेत्र पड़ता है उसको स्नो लाइन या हिम रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कंचनजंगा आपका सिक्किम में पड़ता है। ये मतलब भारत के सबसे ऊंची पर्वत में ऊंची चोटी में गिना जाता है। यानी कि भारत के क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो ये कंचनजंगा है जो आपका सिक्किम में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी हो गया, 8848 मीटर, जो आपका नेपाल में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पे माउंट एवरेस्ट रखा गया है।
क्वेश्चन नंबर 10 है, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। यानी कि आप जानते हैं कि जो हिमालय का जो एरिया है आपका जम्मू कश्मीर से लेके म्यांमार तकला मतलब विस्तृत है, बहुत बड़ी मैदान है आपका, लगभग 2600 किलोमीटर के आसपास में इसकी एरिया है। तो उसमें उत्तराखंड आपका, हिमाचल प्रदेश हो गया भारत के, जम्मू कश्मीर हो गया, तो सिक्किम भी हो गया और हिमाचल प्रदेश है। लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश में किसी तरह का जो है उत्तर प्रदेश का एरिया जो है आपका हिमालय से नहीं टच करता है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन, राइट आंसर है ऑप्शन बी है, सॉरी इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग, इसमें इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कुमाऊं हिमालय। क्योंकि इसमें दोस्तों हम एक चीज़ बता देते हैं कि पंजाब हिमालय जो है आपका जम्मू से पंजाब तक पड़ता है, यानी कि सतलज नदी से आपका सॉरी सिंधु नदी से सतलज नदी जो होता है यहाँ तक, मतलब आपका पंजाब हिमालय या जम्मू कश्मीर हिमालय कहा जाता है। और आपका सतलज नदी से जो काली नदी है आपका उत्तराखंड में पड़ता है, वहाँ मतलब आपका उसको कुमाऊं हिमालय कहते हैं। और काली से जो तीस्ता नदी है जो आपका ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी है, वो जो असम में है उसको हम असम हिमालय कहते हैं, ठीक है। और नेपाल हिमालय जो हो गया आपका काली से तीस्ता नदी, और तीस्ता नदी से दिहांग घाटी जो हो गया आपका असम हिमालय हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? यही दोस्तों हम क्वेश्चन आपको अगले ही बता रहे थे, तो आप देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी है, असम हिमालय। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच को आने वाले हिमालय के भाग को असम हिमालय कहते हैं। और आपको हमें बताया कि जम्मू जो हिमालय हुआ, जम्मू कश्मीर हिमालय, वो सिंधु नदी से सतलज नदियों के बीच। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपको बीपीएससी में देखने के लिए मिलेगा, जो हमेशा उसका फ्री में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ ब्लैंक है, और उसके बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर ऑप्शन बी, इसका दिहांग महाखंड, मतलब दिहांग महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा रेखा के साथ फैल जाता है। जो दिहांग घाटी आप जानते हैं कि असम में पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अरावली। अरावली जो है आपका ये हिमालय पर्वत की श्रृंखला का ये भाग नहीं है, क्योंकि अरावली आपका राजस्थान में पड़ता है और इसका कुछ भाग मध्य प्रदेश में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से वह पर्वत कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी हो गया आपका ए, अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत जो है आपका राइट आंसर हो गया, ये सबसे भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसको हम पहले ही बता चुके हैं, तो इसका राइट आंसर है, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी करिए कि अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका राइट आंसर है राजस्थान, ऑप्शन ए राजस्थान में स्थित है। और एक चीज़ और बता देते हैं दोस्तों कि अरावली का जो सबसे सर्वोच्च श्रेणी आता है, इसका सर्वोच्च शिखर माउंट आबू पर स्थित है, जिसको नाम है गुरु शिखर। तो आपको दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि गुरु शिखर जो है सर्वोच्च चोटी, वह किस पर्वत श्रेणी की सबसे सर्वोच्च चोटी है? तो इसका राइट आंसर होगा अरावली पर्वत, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची है, चोटी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरावली। और यही हम दोस्तों आपको डिस्कस कर रहे थे। तो आप लोग किसी तरह की कन्फ्यूजन नहीं हम होने देंगे, ये मेरा गारंटी है, ये मेरा चैलेंज है। क्योंकि हम जितने भी हिमालय श्रेणी है, पर्वत पहाड़ है भारत के क्षेत्रफल से, जो बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं,
उस सब का दम सीरियल बाय सीरियल 1 बाय 1 करके फुली डिस्कशन के साथ आपको डिस्कशन करवा रहे हैं, ताकि आपको किसी तरह की कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। और आप लोग दोस्तों मेरा वीडियो से थोड़ा सा आप परेशान ना होइए, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला पे माउंट आबू स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए अनाईमुड़ी। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी जो है अनाईमुड़ी, जो अन्नामलाई पर्वत श्रेणी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अनाईमुड़ी शिखर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सह्याद्री पर्वत श्रेणी में। सह्याद्री जो आपका ये क्षेत्र होता है पश्चिमी घाट को, भारत के पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। और सह्याद्री का जो विस्तार है आपका महाराष्ट्र से तमिलनाडु तक कुछ एरिया पड़ता है, कर्नाटक होते हुए नीलगिरी पर्वत श्रेणी तक। क्वेश्चन नंबर 21 है, विंध्य के दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो इसका आंसर है राइट आंसर ऑप्शन सी अनाईमुड़ी। क्वेश्चन नंबर 22 है, पाल घाट निम्नलिखित में से किन के मध्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अन्नामलाई और कार्डेमम की पहाड़ियाँ। पाल घाट जो है अन्नामलाई और कार्डेमम की पहाड़ियाँ के बीच स्थित है। सॉरी दोस्तों इसमें क्वेश्चन हो गया, थोड़ा मिस्टेक हो गया। पाल घाट जो है आपका नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच के जो स्थित है वो पाल घाट है। पाल घाट एक घाट बोला जाता है या दर्रा एक ही चीज़ होता है, ठीक है। दो पतली मतलब संकीर्ण रास्ते को ही मतलब घाट बोला जाता है या दर्रा बोला जाता है, या पास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, पाल घाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी केरल और तमिलनाडु को। क्वेश्चन नंबर 24 है, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सिक्किम। सॉरी दोस्तों नंदा देवी आपका उत्तराखंड में स्थित है। कंचनजंगा जो है वो आपका सिक्किम में स्थित है और नंदा देवी जो है उत्तराखंड में है, और यह उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है। क्वेश्चन नंबर 25 है, नंदा देवी चोटी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कुमाऊं हिमालय का भाग है। मतलब क्वेश्चन है कि नंदा देवी किस चोटी का भाग है? तो ये जो है कुमाऊं हिमालय का भाग है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है पश्चिमी घाट। भारत के पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पश्चिमी घाट क्या है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी एक भ्रंश कगार है। पश्चिमी घाट जो है एक भ्रंश कगार है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पश्चिमी और पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नीलगिरी की पहाड़ियों में। पश्चिमी और पूर्वी घाटों का जो मिलन स्थल होता है आपका राइट आंसर है नीलगिरी की पहाड़ियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी सेनोजोइक काल में निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न हिमाचल और यहाँ ब्लैंक है के बीच में स्थित लंबोत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हिमाद्री। निम्न हिमाचल और हिमाद्री के बीच में स्थित लंबोत घाटी को दून घाटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गॉडविन आस्टीन, जिसको K2 के नाम से जाना जाता है। इसमें दोस्तों थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि इसमें क्वेश्चन दो प्रकार के पूछे जाते हैं,
एक जो होता है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो ये आपका आंसर K2 हो जाएगा। और भारत में, जब भारत में कहेगा कि भारत में स्थित सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो ये आपका कंचनजंगा हो जाएगा, जो आपका सिक्किम में है। क्वेश्चन नंबर 32, K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, जोजिला दर्रा जोड़ता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्रीनगर और लेह को। जोजिला दर्रा जो जोड़ता है श्रीनगर और लेह को। क्वेश्चन नंबर 34 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को किस दर्रा से होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो है जोजिला दर्रा, मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग 1A जो है लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीनाथ अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कुमाऊं हिमालय में, और बद्रीनाथ आपका उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 है, धूपगढ़ चोटी स्थित है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, सतपुड़ा रेंज में। धूपगढ़ जो है चोटी सतपुड़ा रेंज में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन हिमनद निम्नलिखित में से किस घाटी के निकट स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नुब्रा घाटी। क्वेश्चन नंबर 38 है, कुल्लू घाटी इनकी पर्वत श्रेणियाँ किसके बीच स्थित है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, धौलाधर और पीर पंजाल के बीच। क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पीर पंजाल। पीर पंजाल जो है आपका भारत में स्थित है। बाकी जो है ऑप्शन ए जो अरकान योमा आपका म्यांमार में स्थित है, सुलेमान आपका पाकिस्तान में है, और साल्ट रेंज भी शायद अदर कंट्री में है। पीर पंजाल आपका राइट आंसर है जो आपका भारत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 है, बलतोड़ा हिमनद स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, काराकोरम पर्वतमाला में। बलतोड़ा जो हिमनद है आपका काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41 है, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आपका ये पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, और ये तमिलनाडु में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सेवराय पहाड़ियाँ जो है तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 है, नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ किस स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पूर्वांचल पर्वतमाला में। और दोस्तों आप जानते हैं कि गारो, खासी, जयंतिया ये तीन मतलब मिश्रित पर्वत श्रेणी है जो आपका नागालैंड राज्य में स्थित है, और नागालैंड जो है भारत के भौगोलिक क्षेत्र मतलब पूर्वोत्तर में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 44 हो गया, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिपकिल्ला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और नेक्स्ट जो है जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है, नाथुला दर्रा जो सिक्किम राज्य में स्थित है, और जेलेपला दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45 है, नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, सतपुड़ा पहाड़ियाँ। नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य जो स्थित है वो सतपुड़ा पहाड़ियाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46 है, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर है सैडल पीक, ऑप्शन सी, सैडल चोटी जो है आपका राइट आंसर है, जो अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बीच स्थित है, और यह जो बंगाल की खाड़ी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तौगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, म्यांमार। तौगुप दर्रा जो है भारत को म्यांमार के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है।
क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत और तुर्किस्तान के बीच अल विभाजक का काम करने वाला पर्वत क्षेत्र कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, काराकोरम। काराकोरम जो है भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाली पर्वत क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विंध्य पर्वत श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लद्दाख पठार जो है आपका सबसे ऊंचा पठार है। और ऑप्शन बी जो है छोटा नागपुर पठार, इसको भारत का रूर कहा जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि मैंने बहुत कम समय में आपको 50 क्वेश्चन पूर्ण रूप से डिस्कशन किए और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आप के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, आपका बीपीएससी हो या बिहार दरोगा हो, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर यदि परीक्षा में आपका प्रश्न आते हैं तो इससे आपका अधिक प्रश्न नहीं आने वाला है दोस्तों। इसी तरह का वीडियो हम सीरीज बाय सीरीज सभी टॉपिक पे ला रहे हैं, तो आप लोग देखना ना भूलें। और यदि हाँ वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।